हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लोराइड्स। तो बेसिक से हम लोग इसका स्टार्ट करेंगे। तो डेंटल केरीज इज़ अ मेजर डेंटल डिजीज अफेक्टिंग द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड. Recent years, there is a rapid change occurred in the prevalence of oral diseases across the countries. The dental caries decline, and the changes are due to sugar consumption, improved oral hygiene, and use of fluoride. तो डेंटल केरीज वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है और शुगर कंजम्पशन जो चेंजेस रहे हैं और ओरल हाइजीन भी इम्प्रूव होने की वजह से और फ्लोराइड के यूज़ की वजह से अब जो है डेंटल केरीज में थोड़ा सा डिक्लाइन हो गया है जैसा कि पहले। तो फ्लोराइड जो है बेसिकली एक डबल एज स्वॉर्ड है। मतलब क्या रहता है डबल एज स्वॉर्ड का मतलब? ये एक वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये वर्ड तो स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल एज स्वॉर्ड मतलब कि रहता है कि अगर आप एक निश्चित अमाउंट में फ्लोराइड को लेते हैं तब तो ये बेनिफिशियल है ना, एक ऑप्टिमम लेवल पे हमको लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने इसको ज़्यादा ले लिया तो फिर ये फिर हमारे फ्लोरोसिस करवाने के चांसेस रहते हैं। तो फ्लोराइड एट द ऑप्टिमम लेवल not only decreases the incidence of dental caries but also necessary for maintaining the integrity of oral tissue. मतलब dental caries को भी कम करता है और integrity of oral tissues को भी maintain करता है। At the same time, उसी टाइम पे if taken at higher concentration then it have an adverse effect like dental fluorosis, skeletal fluorosis। इसी वजह से हमने इसको डबल एज स्वॉर्ड बोला है। ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें पता होना चाहिए। Now, the element of fluoride. The Federal Register of US Food and Drug Administration describe fluoride as an essential nutrient. ये एक बहुत essential nutrient है। The WHO expert committee on trace elements included fluorine as one of the 14 physiologically essential element. इसको बहुत essential nutrient माना गया है और 14 physiologically essential elements में इसको गिना गया है WHO एक्सपर्ट ने। नाउ दीज एसेंशियल एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग्स। मतलब हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। नाउ फ्लोरीन का मतलब क्या होता है? लैटिन टर्म है फ्लोर मीन्स टू फ्लो। ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, रिएक्टिव है ना, ऑल एलिमेंट्स में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और रिएक्टिव है, ठीक है। हेलोजन फैमिली से बिलोंग करता है ये। इसका एटॉमिक वेट 19 है और एटॉमिक नंबर 9 है। चीफली ये ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हमको मिल गया, ये फ्लोरस्पार, फ्लोरएपेटाइट, क्रायोलाइट इनकी फॉर्म्स में हमको अवेलेबल रहता है। नाउ फ्लोराइड एनवायरनमेंट में रहता है कहाँ कहाँ पे? तो फ्लोराइड इन द लिथोस्फीयर, अलग अलग लेयर्स रहती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। तो अलग अलग जो लेयर्स हैं वो हैं, तो लिथोस्फीयर में देयर आर 50 फ्लोराइड कंटेनिंग मिनरल्स, ठीक है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है अर्थ क्रस्ट में। तो एवरेज जो है वो 900 ppm है, जो कि वेट करता है 0.08% ऑफ द वेट। अब जो रॉक अवेलेबल रहते हैं वो हैं अल्ट्रामैफिक, जिसमें 100 ppm तक फ्लोराइड रहता है, मैफिक 370 ppm तक रहता है, फेल्सिक 800 तक रहता है, एंड लाइमस्टोन जो रहता है वो 51 ppm तक रहता है। तो हम लोग लाइमस्टोन से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद अल्ट्रामैफिक। देखिए ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग, अगर अल्ट्रामैफिक को एक हमने याद कर लिया तो इसी में मैफिक आ रहा है ना, इसी में लाइमस्टोन आ रहा है और इसी में अल्ट्रामैफिक आ रहा है, और फेल्सिक जो सबसे ज़्यादा है उसको हम अलग से याद कर सकते हैं 800 ppm तक। तो कंसंट्रेशन जो है इनका, जैसे जैसे डेप्थ में हम जाते जाएंगे वैसे वैसे वो बढ़ता जाएगा। तो ये लिथोस्फीयर का हमने पढ़ा। उसके बाद फ्लोराइड जो है वो एटमॉस्फेयर में रहता है ना। एटमॉस्फेयर में कैसे आता है वो? वॉल्केनिक एक्शंस से, या फिर सॉइल में एंट्रैप्ड हो गया, या वाटर पार्टिकल्स में आ गया विंड सरफेस के एक्शन की वजह से। तो इट इज़ रिटर्न टू अर्थ सरफेस। कैसे आता है वापस अर्थ सरफेस पे? बाय डिपोजिशन ऑफ डस्ट के तौर पे, या फिर रेन स्नो के तौर पे, या गैशियस इंडस्ट्रियल वेस्ट, या डोमेस्टिक बर्निंग अगर हम कोल फायर की करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर की लेयर में मिलता है। उसके बाद आते हैं हम फ्लोराइड बायोस्फीयर में, ठीक है। तो प्लांट्स में कितना रहता है? 2 to 20 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई वेट रहता है। लीफी वेजिटेबल्स में 11 to 26 मिलीग्राम ऑफ ड्राई वेट रहता है।
टी प्लांट्स के अंदर सबसे ज़्यादा फ्लोराइड रहता है। कुछ फिशेस हैं जो कि सार्डाइंस, साल्मन्स और दूसरी फिशेस जो हैं उनमें 20 to 40 ppm तक ड्राई वेट ऑफ फ्लोराइड रहता है। ठीक है, तो ये बायोस्फीयर के अंदर ये जो फ्लोराइड है वो मिलता है। अब हाइड्रोस्फीयर में फ्लोराइड कितना होता है? रीचेस द हाइड्रोस्फीयर बाय लीचिंग फ्रॉम द सॉइल। अब क्या होता है, सॉइल में है भाई, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सॉइल में होता है, वहाँ से वो क्या होता है अंडरग्राउंड वाटर में जाता है, जो कि सरफेस वाटर के कंपैरिजन में अंडरग्राउंड में सबसे ज़्यादा रहता है, और रेन वाटर में तो बिल्कुल नहीं, मतलब नेग्लिजिबल रहता है, लेकिन अंडरग्राउंड वाटर में बहुत ज़्यादा रहता है। तो सबसे ज़्यादा केन्या की जो लेक नकुरू है, रिफ्ट वैली ऑफ केन्या, उसमें 2800 ppm तक फ्लोराइड हमको मिलता है। अब सिनेरियो क्या है हमारे इंडिया में? द अवेलेबल डेटा जो हमें क्या बताता है कि 15 स्टेट्स जो हैं वो एंडेमिक हैं, ठीक है, फॉर फ्लोरोसिस। भाई वहाँ फ्लोरोसिस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे फ्लोराइड लेवल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जो रहता है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू मतलब 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। तो 62 मिलियन पीपल जो हैं इंडिया में वो सफ़र करते हैं डेंटल, स्केलेटल एंड नॉन स्केलेटल फ्लोरोसिस से। ठीक है, एंड आउट ऑफ 6 मिलियन आर चिल्ड्रन जो कि बिलो एज 14 है। ठीक है, ये डाटा फ्लोरोसिस इंडिया इंटरनेशनल जर्नल ऑफ देव हेल्थ अप्रैल 2016 का है। अभी काफ़ी सारे चेंजेस हुए होंगे, लेकिन अब रिसेंट ये है। तो ग्राउंड वाटर में मेजर सोर्स है ड्रिंकिंग वाटर का इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ऑफ द अर्थ। तो वहाँ पे जनरली हमने अभी पढ़ा था कि अंडरग्राउंड वाटर में तो सबसे ज़्यादा है, और जो हमारा ड्रिंकिंग सोर्स है वाटर का अर्थ पे वो भी यही है, इसी वजह से फ्लोरोसिस जो है वो भी ज़्यादा है। नाउ मेटाबॉलिज्म क्या रहता है फ्लोराइड का, कैसे होता है मतलब मेटाबॉलिज्म? तो इसे मेनली स्टमक और अपर इंटेस्टाइन के अंदर हम लोग मतलब अपर स्टमक एंड अपर इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, और एब्जॉर्प्शन भी इसका पैसिव रहता है, और ये मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन में विद इन 30 मिनट्स में रीच करता है। ठीक है, अब इसका क्या रहता है एक्सक्रीशन? 50% तो यूरिन के थ्रू होता है एंड 10 to 25% फीसेस के थ्रू। 30% जो रहता है विद इन 6 आवर्स में हो जाता है, 60% जो रहता है विद इन 24 आवर्स में रहता है। तब सलाइवा में कितना रहता है भाई? एक्सक्रीट होके ये हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो सलाइवा में रहता है 0.05 to 0.007 ppm, स्वेट में ये 0.5 to 0.067 ppm, ब्रेस्ट मिल्क में 0.4 म्यू, एंड प्लाक में इतना ppm तक रहता है। अब क्या होता है कि भाई ये तो एक्सक्रीट हो गया, कुछ हमारी बॉडी में भी तो जाता है, तो 50% मिनरलाइज्ड टिश्यू इसको ले लेते हैं। 99% फ्लोराइड जो रहता है वो कैल्सिफाइड टिश्यूज़ में मिलता है। अब एक्रीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड रहता है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब क्रिस्टल ग्रोथ होती है हमारे टीथ की या बोन की या इनकी, तो क्या होता है फ्लोराइड इज़ बरीड इन द मिनरल क्रिस्टलाइट्स, उसमें बरीड हो जाता है। तो ये जो बरीड होने का जो प्रोसेस रहता है उस चीज़ को हम एक्रीशन कहते हैं। तो इनामल में कितना होता है? 2200 to 3300 ppm तक, डेंटीन में 200 to 300, सीमेंटम में 4400 ppm एंड पल्प में 100 to 650 ppm तक रहता है। तो डेंटीन में फ्लोराइड कम रहता है। ठीक है ना? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट हम लोग और डिटेल में हिस्ट्री ऑफ फ्लोराइड्स जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।